ये प्राणी उपासना अभी कर रहा जैसे है। पुराना तुम्हारा प्रश्न था, है नहीं, कि ईश्वर जब एक है तो विभिन्न देवी देवताओं की क्यों हम उपासना करते हैं। इसमें सबसे पहले ये स्पष्ट करना पड़ेगा तुम्हें कि देवता एक योनि है और भगवान अलग है। जैसे मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, है नहीं, असुर योनि, दैत्य योनि, तो ये योनि है, यानी जीवात्मा इनमें घूम रही। और दूसरा, भगवान जो है वो सब में व्याप्त है समान रूप से, जिसे कि हम कहते हैं चेतन, उसके अनुसार ही ये लोग कार्य कर रहे हैं। अब रहे जो विभिन्न देव श्रेणी है, ये कैसे बने, तो पहले ये सब लोग मनुष्य रूप में थे। वहाँ मनुष्य रूप में जब हम तपस्या करेंगे, क्योंकि केवल मनुष्य को अधिकार है कि पुण्य करे या पाप करे और उसके अनुसार उसको उसका फल मिलेगा। तो अगर आप मनुष्य योनि में आए और आपने तप किया और तप आपका इतना ज़्यादा हो गया कि आपको देवता का पद मिल सकता है। देवता का पद माने अधिकार, कि आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाए। अब उन अधिकार को आपने स्वीकार कर लिया। आपका लक्ष्य परमात्मा तक जाने का नहीं है। जैसे विभिन्न असुर होते थे, विभिन्न राजा होते थे, विभिन्न राक्षस हैं, तो अपने प्रभुत्व के लिए ये सब लोग तपस्या करते थे और तपस्या से वरदान पाकर फिर अपनी वही संसारिक कामनाएं पूरी करते। तो एक बार तो ये स्पष्ट कर लो कि देवता एक योनि है, परमात्मा एक, क्यों भाई, चैतन्य, और वो इस सब में व्याप्त है, उनसे ऊपर फिर कोई नहीं। तो इसलिए ईश्वर तो एक ही है। अब ये विभिन्न कामनाओं के अनुसार बने। जैसे मनुष्य बना तो उसने विभिन्न कर्म किए, मनुष्य योनि को प्राप्त हुआ। मनुष्य योनि में उससे मान लो बहुत ज़्यादा अधर्म के कार्य हुए, बहुत ज़्यादा पाप किए उसने, तो पशु योनि में पहुंच गया, पक्षी योनि में पहुंच गया, कीट पतंगा बन गया। तो जब यहाँ तपस्या करके मनुष्य किसी स्तर तक पहुंचा कि मान लो इस देवता तक वो पहुंच गया, तो वो उसको पद को अगर वो स्वीकार कर लेता है, उसके अधिकार उसको मिल जाएंगे। फिर जब वो पुण्य उसका समाप्त हो जाएगा, मान लो हम स्वर्ग तक पहुंच गए, स्वर्ग के अधिपति इंद्र, देवराज इंद्र, फिर उसके नीचे बहुत सारे देवता, वरुण, अग्नि, वायु, ये सब देवता हैं। तो ये सब भोगने के बाद पुनः फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। तो जो अंतर लोग नहीं कर पाते कि इनको भी भगवान समझ लेते हैं, भगवान एक ही हैं, जिन्हें पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, उन्हीं के अवतार होते हैं। भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, तो ये किसी योनि में नहीं आते हैं, ये भगवान है। इन बाकी क्या है, देव योनि, ज्ञान में मनुष्य रूप से हम देवताओं तक पहुंच गए तपस्या करके। जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ यहाँ कोई कर ले अगर, तो वो देवराज इंद्र के समान हो जाएगा। तो हमने देवराज इंद्र के स्वर्ग के ऐश्वर्य और भोग स्वीकार कर लिए, या हमें अच्छे लग रहे हैं, तो हम इंद्र बन जाएंगे। लेकिन जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे उनको भोग कर, तो हम पुनः फिर मनुष्य बन जाएंगे। तो जो स्वीकार नहीं करते, तो भक्ति दो प्रकार की हुई, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। निष्काम में कि हम परमात्मा के अंश हैं, हमें पुनः परमात्मा तक जाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तब हमें संपूर्ण शांति मिलेगी। उससे पहले शांति नहीं मिलेगी, ना हम संतुष्ट होंगे, ना हम आनंद ले सकेंगे। तो वो उनको फिर विभिन्न देवताओं की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनकी कामना है कि हमें यहाँ सांसारिक ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, हमें रोगों से निवृत्ति चाहिए, है नहीं, कोई हम पे विपत्ति आ गई है उसके छुटकारा चाहिए, तो फिर ये विभिन्न देवी देवता हैं जिनके क्षेत्र में ये आता है, अधिकार क्षेत्र है, उनकी आप पूजा करें विधिवत, है नहीं। वो पूजा भी सही होनी चाहिए कि जैसी उनकी उपासना है, अगर उस तरीके से या उस विधि से आपने सही उपासना कर ली तो वो वरदान देंगे और आपका कार्य हो जाएगा। अब अगर कार्य आपका हो गया तो अपना लक्ष्य परमात्मा तक रखो कि फिर वो आप परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। अब अगर जीवन भर देवताओं की ये नहीं की उपासना करते रहोगे तो उन्हीं के लोक को जाओगे। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि विभिन्न देवी देवताओं की अगर आप उपासना कर रहे हैं कामना के लिए, आपकी कामना है तभी उपासना कर रहे हैं,
कामना नहीं है तो आप परमात्मा की उपासना करेंगे, भगवान कृष्ण की, भगवान राम यानी परब्रह्म परमात्मा यानी भगवान विष्णु, इनकी उपासना करेंगे। तो आपको इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि ये मनुष्य है, इसको महत्वाकांक्षा भी है, आपस में ईर्ष्या द्वेष भी है, तो वो चाहता है मैं भी और बड़ा बन जाऊं, दूसरा बड़ा है तो मैं भी बड़ा बनूं, इसलिए वो इन देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो देवता, देव श्रेणी, भगवान अलग, वो एक ही हैं, उनके स्वरूप हैं और उनकी जो ज्योति है, उनकी जो चेतनता है, चेतन रूप में वो सब में व्याप्त है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव। क्योंकि अगर जब तक चेतन नहीं आएगा तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, ना हमारी इंद्रिय कार्य करेंगे। तो परमात्मा सब जगह व्याप्त है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो अगर भगवान चाहिए तो प्रेम और भक्ति करनी पड़ेगी और कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। तो ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि देवताओं को भी भगवान की श्रेणी में रख देते हैं। देवता कामना अनुसार हैं और तुलना में हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्होंने इतना अधिक तप किया है कि वो देवता बन गए। तो हमारी तुलना में तो वो श्रेष्ठ है मनुष्य की तुलना में, इसलिए वो हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं अगर हम उनको संतुष्ट कर लें, या उनकी जो उपासना बताई गई है, जो उनके मंत्र हैं, जो कवच हैं, वो कर सकते हैं, है ना। जिसको बुद्धि ज्ञान चाहिए, माता सरस्वती की उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, कुमार कार्तिकेय हैं भगवान शंकर के पुत्र, उनकी उपासना करें, तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या चीज़ निहित है? हमारी कामना। कामना नहीं है तो भगवान तो एक ही है, और ये लिखा गया है कि सब में भगवान का ही स्वरूप है, हरि व्यापक सर्वत्र समान। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मैं सब में व्याप्त हूँ, तभी तो उन्होंने बोला है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय हूँ, है ना, नदियों में मैं गंगा हूँ। लिखा नहीं लिखा है? तो सब में वो हैं, लेकिन अब हमारी आ गई कामना, क्योंकि किसी में चेतनता है या जो कोई कार्य कर रहा है तो उसमें परमात्मा का वास है, उससे वो कार्य कर रहा है, समझ गए? तो एक तो पहले अंतर करना सीखो कि जैसे देव योनि, असुर योनि, मनुष्य योनि ये है, परमात्मा इन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, वो तो एक अलग है नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है वो परमात्मा, गुणातीत है, उनमें न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है, वो उससे भी परे है। इंद्रियातीत कहा गया है, इंद्रियों से भी परे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार से भी परे हैं, वो एक ही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने एक सुगम संचालन के लिए ये सृष्टि रचना करी, तो विभिन्न प्रकार से कैसे सब चले, हैं नहीं, उसमें वायु भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वरुण भी चाहिए, है नहीं, सब चीज़ चाहिए, कैसे संचालन होगा? इसलिए उन्होंने विभिन्न बनाए, प्रजापति बनाए, है नहीं, षोडश मातृकाएँ बनाई, सप्त मातृकाएँ बनाई, नवग्रह बनाए, सृष्टि संचालन के लिए। तो इनके सब देवताओं के अपने अपने अधिकार हैं, उस अधिकार के अंतर्गत अगर आपकी कामना आती है तो वो दे देंगे। जैसे आप इंद्र से कहो कि मुझे अमर कर दो, मुझे मोक्ष प्रदान कर दो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वो अधिकार में नहीं है। वो कहेंगे हम ये नहीं दे सकते, तुम ना हम अमर कर सकते, ना हम मोक्ष दे सकते, समझ गए? अब उनके अधिकार में क्या है? हमारी सांसारिक कामना, धन दे देंगे, ऐश्वर्य दे देंगे, तुम्हारी बीमारी दूर कर देंगे, तुम्हें राजा बना देंगे, प्रभुत्व दे देंगे, ये उनके अधिकार में, समझ गए? तो परमात्मा के अधिकार में क्या आ गया? अमरता, मोक्ष, है ना, ये सब है कि हम उनके लोग हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि अगर आपकी कामना है तो विधिवत आप देवताओं की पूजा करो, और अगर मेरी कामना है, मेरी कामना क्यों करनी चाहिए? उन्होंने कहा क्योंकि शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद वो मेरी भक्ति से ही मिलेगा, भगवान ने कहा है। और जो ये सांसारिक वैभव है, सांसारिक ऐश्वर्य है, ये क्षणिक है, ये भोग के खत्म हो जाएंगे, दोबारा फिर आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर एक बार भगवान का आनंद मिल गया, भगवान का सानिध्य मिल गया, भगवान का प्रेम मिल गया, वो कभी खत्म नहीं होता। न मे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कहा कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता,
तो इसलिए लोग पूजा कर रहे हैं विभिन्न देवताओं की, तो वो क्या है, कामना के अनुसार। आपकी कामना है आप कीजिए, और इस बात से भगवान भी बुरा नहीं मान रहे कि आपने देवताओं की उपासना क्यों कर ली, क्योंकि आपका प्रारब्ध है आपके साथ, विभिन्न प्रकार से आप समाज में रह रहे हैं, आपको आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन आप लक्ष्य क्या रखो, परमात्मा, कि भैया ये सारा काम आ गया, अब इसको हम इनसे देवताओं से कह के प्रार्थना करके पूरा कर लें, और फिर भक्ति हम परमात्मा में। वहाँ गलती कहाँ हो जाती है मनुष्य की, कि वो उन्हीं की भक्ति करने लगता है तो उन्हीं के लोक को जाएगा, परमात्मा तक नहीं जाएगा, और उनके लोक को जाके फिर वापस आएगा, फिर यहाँ दुख उठाएगा, क्योंकि तो संसार में दुख सुख है ही। समझ गए नहीं? जैसे आपका मित्रता एक डीएम से है नहीं, जिला अधिकारी, बहुत अच्छी मित्रता है आप। अब आपके घर का दरवाज़ा ख़राब हो गया मान लो, तो आपने जिला अधिकारी से कहा कि भैया मेरे घर का दरवाज़ा खराब हो गया, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, वे ठीक कर दो। तो जिला अधिकारी क्या कहेगा, अपने से नीचे एसडीएम को बोलेगा, एसडीएम तहसीलदार को बोलेगा, तहसीलदार लेखपाल को कहेगा, लेखपाल गांव से बढ़ई को लेके आएगा, और बढ़ई दरवाज़ा सही करेगा। तो जिला अधिकारी तो नहीं करेगा ना। तो अब देवताओं की उपासना से क्या लाभ हुआ, कि अगर आपका दरवाज़ा खराब, सीधे बढ़ई के पास जाओ और उस बढ़ई से वो दरवाज़ा सही करा लो। अब उसमें जिला अधिकारी से कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसे भगवान करें तो मेरी भक्ति कर, मेरा आनंद ले, मेरा प्रेम ले, मेरी शांति ले, क्योंकि शांति संतुष्टि तुष्टि ये भगवान से ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। एक तुम्हारा सांसारिक कार्य पूरा होगा, दूसरा तैयार हो जाएगा। इच्छाएं अनंत हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। समझ गए? लकड़ी पर पहुंच जाएंगे कोई तब इच्छाओं का अंत हो जाएगा, नहीं होगा फिर भी। अच्छा, यही तो है, दूसरी कामना शुरू हो जाएगी। कामनाओं का अंत नहीं है, कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। वहाँ भगवान ने कहा है आवश्यकता अनुसार आप अपना कार्य कर सकते हैं। भगवान ने कहा है आजीविका करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जीव सुरक्षा है, ये देह मिला है, आपको करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। बात समझ रहे हो? वो तो करना पड़ेगा, लेकिन इच्छाओं का अंत नहीं है। आवश्यकता आप कर सकते हो। मान लो आपको एक आने जाने के लिए साइकिल की आवश्यकता है, आपको मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, कार की आवश्यकता, पूरी हो गई। अब आप कहो मैं 10 कारें लूँ, जौन सी नई कार आ रही है वही लूँ, तो वो तृष्णा हो गई, वो आवश्यकता नहीं है, तो उसका कोई अंत नहीं समझे? तन ढकने के लिए कितने वस्त्र चाहिए, वो हैं आप पे तो आप संतुष्ट रहो। अब नए नए बाजार में तरह तरह के वस्त्र आ रहे हैं, ये भी ले लूँ मैं, वो भी ले लूँ, तो उनका तो अंत ही नहीं। तो ये भी नहीं है कि एक कामना पूरी हो गई तो दूसरी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है। तो कामनाएं चलती रहेंगी। और विषयों का ये कहा गया है कि जितना विषयों को संतुष्ट करोगे, मान लो तुम्हें भोजन में रसगुल्ला प्रिय है, गुलाब जामुन प्रिय है ना, आपने खा लिया एक बार, लेकिन दोबारा फिर लगेगा इच्छा कि हम फिर खाएं, तो संतुष्ट कहाँ हुए आप? तो दोबारा उसके लिए प्रयास करोगे, दोबारा प्रयास करोगे नहीं। अब प्रयास में मान लो तुम विफल हो गए, कोई तुम्हारी सांसारिक इच्छा है, प्रयास में विफल हो गए, तो कामना में जब व्यवधान आएगा तो तुम्हें क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो विवेक खत्म हो जाएगा कि क्या अच्छा क्या बुरा। विवेक खत्म होते ही आप भी नष्ट हो जाओ, क्योंकि आप फिर उल्टे सीधे कार्य करोगे, धर्म करोगे, पाप करोगे, है नहीं, अधर्म। तो इसलिए भगवान ने कहा है कि तू मेरा अंश है नहीं, ये सारे जीव उन्हीं से होंगे। तो दुख क्यों उठा रहा है? वो चाह रहे हैं कि ये मेरी तरफ आए, लेकिन अब क्या है, उस मनुष्य का प्रारब्ध उसके साथ है, भाग्य उसका साथ, उसके अनुसार भी उसको रहना पड़ेगा। तो उसके साथ रहते रहते उन्होंने कहा है कि मेरी भक्ति कर, तो इस प्रारब्ध से भी तू पार पा जाएगा, और तेरे अगले पिछले सब कर्म भी खत्म हो जाएंगे, और तू मेरे लोक को आ जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर, तो तू सदा के लिए शांत हो जाएगा, सदा के लिए आनंदित हो जाएगा, अन्यथा नहीं। तो वो चाह रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो नहीं जा रहा उधर, वो तो चाह रहे हैं कि आप मेरे पास, है नहीं। इसलिए उन्होंने अब जब वर्णाश्रम धर्म बनाया, उन्होंने अर्जुन को ये समझाया कि अभी क्षत्रिय वर्ण के अनुसार तेरा काम युद्ध करना है। युद्ध करना ये नहीं है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी ध्येय के, समाज की सुरक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए,
और दुष्टों का संहार करने के लिए, उसके लिए युद्ध है। केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए युद्ध करना हिंसा है और वो पाप हो जाए। अच्छा। मान लो मैं अपना प्रभुत्व स्थापित करने जा रहा हूँ, जैसे रावण बिना बात के किसी से भी युद्ध करने पहुंच जा रहा है कि तुम मुझे मानो, मेरे नियंत्रण में रहो। वो नहीं, युद्ध किस लिए लिखा है? समाज की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सज्जन की रक्षा। वो उन्होंने भगवान ने कहा कि तू तेरा वर्ण के अनुसार ये धर्म है, इस समय ये कर, लेकिन साथ साथ मेरा भजन भी कर, है नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चा, हर समय तू मेरा स्मरण कर और ये युद्ध कर, बस तो तू मेरे को ही प्राप्त होगा। तो ये सीधा सीधा प्रश्न है ना। तो हम क्यों देवताओं की उपासना कर रहे हैं? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। कामनाओं की पूर्ति के लिए आप कीजिए, लेकिन साथ साथ अपना लक्ष्य भी ध्यान में रखिए कि हमें भगवान तक पहुंचना है, क्योंकि कामनाएं तो का अंत नहीं है नहीं। और ये आज तो कलयुग है, देवताओं की उपासना भी नहीं जानता कोई, किस विधि से होगी, कैसे अनुष्ठान होगा, कौन सा मंत्र, कौन सा कवच, कौन सी सामग्री, तो अभी आपका कार्य नहीं होगा। फिर आप कहोगे नहीं ये तो सब बेकार है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि भाई हमसे आती नहीं विधि, है ना। तो विधि में दोष है नहीं, वो देवता में नहीं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चीज़ चुन रहे हैं, समझ गए। भगवान क्या सलाह दे रहे हैं? तू मुझे चुन, तो तू आनंदित रहेगा, संतुष्ट रहेगा। चाहे तेरे पास थोड़ी भी सामग्री है तो भी तू खुश रहेगा अगर मेरी भक्ति। अब ब्रज में क्यों में ग्वाल वाले थे, कोई वो बहुत अमीर थे क्या? नहीं। बहुत धनपति नहीं थे, लेकिन क्या थे? भगवान साथ में, तो उन्हें वो आनंद मिल रहा है ना। तो ये इसका जवाब। तो भगवान एक ही है, आप उसको इसमें करो। ये क्या है? योनि है, योनि। देव योनि, असुर योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि। इसमें हम क्या है? अपने अपने पाप पुण्यों के अनुसार जा रहे हैं, और परमात्मा क्या है? पाप पुण्यों से अलग है, जहाँ हमारे ना पाप होंगे ना हमारे पुण्य होंगे। लोग कहते हैं पुण्य क्यों नहीं होंगे? क्या हम अच्छे कार्य नहीं कर रहे? पुण्य का भी फल यही मिलेगा, चाहे स्वर्गलोक मिले, चाहे यहाँ के राजा बन जाओ, चाहे यहाँ के धनी बन जाओ, अमीर बन जाओ, तो अभी तो भोगने यहीं आओगे। और जब भोगने आओगे तो फिर पाप बनेंगे, फिर पाप बन गए, फिर प्रारब्ध बन गया, फिर जन्म होगा। तो बार बार यही चक्र चलता है। इसलिए वो कह रहे हैं मेरी तरफ आ, सारी इच्छाओं का त्याग कर दो, मेरी तरफ। प्रारब्ध के अनुसार अपना तू जीवन यापन कर। ये क्या है ना, सारे कर्म मुझे समर्पित कर दे। मुझे समर्पित करना क्या मतलब हुआ? कि जो तुम्हारे कर्म मिले हैं ये भगवान की इच्छा अनुसार मुझे मिले हैं, मेरे प्रारब्ध के अनुसार। मैं इनको एक कर्तव्य के रूप में कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति में तेरी कर, और तेरी भक्ति करने से ये कर्म करने में मुझे सहायता मिलेगी, क्योंकि आप मेरे संरक्षक रहोगे, तो ये कर्म करने में भी तो सहायता मिलेगी। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ। लेकिन कामना है तो हम देवताओं को ही कर रहे हैं, वो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर भगवान में लग जाओ। तुम्हारी वो उसने इच्छा पूरी कर दी, आप भगवान में लग जाओ, है नहीं।